नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले 2018-19 वाले पेपर को लेकर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में कि देश स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं और समाधान का एक विवरण है। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या है? एक स्थिति, उद्देश्यों और समस्याओं का समाधान का क्या है? विवरण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि देश पंचायत राज का तीसरा स्तर है जो जिला स्तर पर संचालित होता है। जो पंचायती राज है उसका तीसरा स्तर कौन सा है जो जिला स्तर पर संचालित होता है? तो वो क्या होता है? आपके जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि देश यूनिसेफ के साथ एक सहयोगी कार्यक्रम है, तो वो कौन सा? आपके WHO है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि देश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेटवर्कों का नेटवर्क है, तो उसे क्या है? वो आपके इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि CD और NES युग वर्ष है। जो CD और NES वर्ष माना जाता है वो कौन सा होता है? आपके 1953 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को दूसरे शब्दों में देश कहा जाता है। जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? एंटीसिपेटरी डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीसिपेटरी डेमोक्रेसी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि देश कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने किसानों को फसल किस्मों और प्रौद्योगिकी के उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन किया था। एक्सटेंशन कार्यक्रम है उसमें वैज्ञानिकों के किसानों को फसल किस्मों और प्रौद्योगिकी के उत्पादन क्षमता का क्या प्रदर्शन किया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या रहेगा कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का शासी निकाय क्या है जिसकी अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? वो किसके द्वारा की जाती है? आपके जिला परिषद के चेयरमैन द्वारा की जाती है। ठीक है ना, उसके बाद में क्वेश्चन आगे क्वेश्चन क्या रहेगा कि आगे देश PMKVY की कार्यान्वयन एजेंसी है, तो वो कौन सी होती है? आपके NSDC होती है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत से की गई थी। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 18 फरवरी 2016 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 18 फरवरी 2016 को की गई थी। आगे क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन किससे संबंधित है? जो किससे संबंधित है? वो आपके ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता से संबंधित है, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता से। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि मनरेगा के तहत अकुशल श्रम के लिए संपूर्ण मजदूरी का फंड कौन साझा करता है? जो मनरेगा के तहत है अकुशल श्रम के लिए जो संपूर्ण मजदूरी का फंड है वो कौन साझा करता है? वो तो केंद्रीय सरकार साझा करती है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन NRLM का जो है पूरा नाम क्या है? तो वो आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि SGSY के तहत आदर्श समूह का आकार होता है। जो आदर्श समूह का आकार होता है SGSY के अनुसार तो वो 10 से 20 के बीच में होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि DPAP योजना का मूल कार्य क्या है? जो DPAP कार्य योजना है उसका जो मूल कार्य है वो क्या है? ग्रामीण गरीब क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति का प्रदान करना है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का हिस्सा नहीं है? यानी इनमें से जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो वो होता है आपका जातीय पंचायत नहीं होता है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि कृषि में महिलाओं का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो किया गया था आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया था। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे आपके थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ई प्रसार क्या होता है? ई प्रसार क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि मूल्यांकन या इवोल्यूशन किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। फिरका विकास योजना क्या थी या फिरका डेवलपमेंट योजना क्या थी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रहा है कि नीलाखेड़ी प्रयोग क्या है बारे में आपको बताना है। तो नीलाखेड़ी प्रयोग है वो क्या होता है? इसके अंदर एक योजना चलाई गई थी जो कि नीलाखेड़ी एक जगह का नाम है। नीलाखेड़ी एक जगह का नाम है जहाँ पर ये 1948 में यानी 1948 में शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य पर्पज़ क्या था कि पाकिस्तान से 7,000 विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करना था। ठीक है, यानी पाकिस्तान से क्या करना था? जो 7,000 व्यक्ति है उनको वापस लाना था। ठीक है, 7,000 व्यक्तियों को, और इसे मजदूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मजदूर मंजिल के नाम से भी जाना जाता है।
IVLP क्या है उसके बारे में आपको बताना है। एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रहा है कि मार्तंडम प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम क्या है, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट क्या है उसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि निगरानी या मॉनिटरिंग किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि ग्रामीण भंडारण योजना क्या है उसके बारे में आपको परिभाषा बतानी है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। क्षमता निर्माण क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि मार्केट लेड एक्सटेंशन बाजार के नेतृत्व का वाला प्रसार क्या है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है उसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे देश में किसी भी एक ICT नेतृत्व कृषि कार्यक्रम पर चर्चा करें। हमारे देश में किसी भी एक ICT पर है जो आपको चर्चा करनी है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि प्रसार कार्यक्रम के प्रभावी मूल्यांकन के लिए मानदंड कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रहेगा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के उद्देश्य क्या क्या है उनके बारे में बताना है, कि राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है उसके कौन कौन से उद्देश्य है उनके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन है कि प्रसार प्रशासन की अवधारणाएं कौन कौन सी है, प्रसार प्रशासन की जो अवधारणा है उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि SGSY और IRDP में अंतर क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यानी SGSY और IRDP में क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा किशोर लड़कियों और लड़कों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि T&V प्रणाली की पद्धति को समझाइए, यानी ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, इसके चरणों और उद्देश्यों को क्या करना है आपको विस्तृत जानकारी देनी है, ठीक है ना। आगे है कि प्रसार शिक्षा को परिभाषित करे और इसके सिद्धांतों की व्याख्या करे, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है उसके सिद्धांतों की व्याख्या भी करनी है साथ में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कृषि प्रसार में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मॉडल का वर्णन करना है, यानी कृषि प्रसार में जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है उसके मॉडल का क्या करना है आपको वर्णन करना है, ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।